हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। होप सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीड कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है एट प्रेजेंट, क्या हो रहा है उनके साथ में, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स ओपन हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ नोटिफिकेशन वो बेल को क्लिक करिए ताकि आपको जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत ना नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये हो सकता है आपकी एनर्जी भी हो कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ तलवार हो गए। जैसे बोलते हैं ना, पहले आप बहुत ज़्यादा है ना, जैसे बोलते हैं ना, बहुत कम बोलना है या बहुत पोलाइटली बोलना हमेशा, लेकिन अपने लिए आवाज़ नहीं उठाना, तो उस तरह से भी आप चेंज हो रहे हो काफ़ी। मतलब बटरफ्लाई भी दिख रहे हैं इसमें, देख रहे हो आप। तो आप बेसिकली अभी अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, ऐसे बोल सकते हो। खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि आप खुद एक एक्शन ले रहे हो कि आपका अंदर का मैस्कुलिन जागरूक हो रहा है। तो आप जब खुद स्टैंड लेते हो, एक्शन लेते हो, तो डेफिनेटली आपके मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग होती है। समझ रहे हो। अगर आपके पार्टनर, जैसे एक बात रखिए, जैसे आप अपने को ट्रीट करते हो वैसे ही आपके पार्टनर आपके अपने आप को खुद के लिए आपको वैसे ट्रीट करेंगे। जैसे आपके पार्टनर आपको ट्रीट करते हैं एग्जैक्टली उनके साथ में ही वो होता है। सपोज़ आपके पार्टनर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके साथ में, या आपके साथ में कुछ आपको भला बुरा बोल रहे हैं, या कुछ गलत आपके साथ में कुछ कर दिया सपोज़, तो वो ही चीज़ एग्जैक्टली उनके साथ में होगी, क्योंकि वो अपने ही सोल को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उनका ही सोल हो। अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या आपको भला बुरा बोल रहे हैं या आपका 10 लोगों के बीच में अपमान कर रहे हैं, तो वैसा ही एग्जैक्टली उनके साथ में होगा, क्योंकि वो अपनी वही चीज़ इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना। क्योंकि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी डिसरिस्पेक्ट मिलेगा ही वहीं। तो वो उनको समझ में आएगा धीरे धीरे, जब जैसे जैसे वो जितनी बार आपके साथ में वैसे करेंगे, एग्जैक्टली वही उनके साथ में होगा उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे। तो उनको समझ में आएगा कि ये चीज़ उनके साथ में क्यों हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है और प्लस बैलेंस है, टेम्परेंस कार्ड है और रिन्यूअल का कार्ड आ रहा है। तो ये डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कप्स की एनर्जी में आ रहा है, फुल ऑफ रोमांटिक फ्लर्ट्रेस, मतलब ऐसे बोलते हैं ना इंसान फॉलिंग इन लव अगेन, ऐसे बोल सकते हो ना, उस तरह के फुल ऑफ लव के कार्ड में। कि नाइट ऑफ कप्स फुल ऑफ लव का कार्ड होता है, एक प्रपोजल का कार्ड होता है, एक रोमांटिक जेस्चर का कार्ड होता है। तो आपके पर्सन देखो ये दोनों कप्स को बैलेंस करना चाहते हो आप। टू ऑफ, इसमें देख रहे हैं 2 ऑफ कप्स दिख रहे हैं भाई ये टेम्परेंस के अंदर। तो ये 2 कप्स को एंजल साथ में ला रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब चीज़? एंजल्स कर रहे हैं। तो एंजल्स ये कप को टेम्पर कर रहे हैं, समझ रहे हो, आपका सन उग रहा है डेफिनेटली। तो ये एंजल आप दोनों के कप को साथ में ला रहे हैं, ताकि देखो रेनबो भी बन रहा है, इसमें दिख रहा है आपको। तो दोनों कप्स को साथ में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए दोनों को कप्स की एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है ना, फुल ऑफ लव होना बहुत ज़रूरी है। आपको भी फुल ऑफ लव होना बहुत ज़रूरी है, आपके पर्सन को भी फुल ऑफ लव होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों जन फुल ऑफ लव की एनर्जी में आ रहे हो, आपके पर्सन कम्प्लीटली लव एनर्जी में आ रहे हैं। और ये रिन्यूअल डेफिनेटली, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ में या जो लव है आपके साथ में जो अधूरा रह गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहते हैं, उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। और उनको एंजल से, यूनिवर्स से, सबसे यही गाइडेंस मिल रही है उनको। और उनको गाइडेंस अगर वो नहीं लेंगे अभी, तो वो आगे चल के और भी पछताएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में फिर और टावर मूवमेंट्स और ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस करते जाएंगे जब तक वो आपकी तरफ आएंगे नहीं। क्योंकि आपके वो उनको ये सब चीज़ क्यों होती है उनकी लाइफ में, क्योंकि गॉड उनको लेसन सिखाना चाहता है कि टावर मूवमेंट्स आना, ट्रिगर्स मिलना, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, चाहे फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, कोई भी लाइफ में हो, उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लेकिन अभी वो क्या है, वो सब चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। ये कप्स को दोनों को 2 ऑफ कप्स साथ में बोलते हैं ना, आपको 2 ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को आपके साथ में। ये पूरा कम्प्लीटली उनकी यही फीलिंग्स कंटिन्यू चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया। ये पर्सन का बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चालू है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ऐसे भी बोल सकते हो। क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, इसमें कोई एंजल टाइम लेके गया कि डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत है ना, बोल सकते हो कि अभी है ना डिवाइन टाइमिंग में आ रहा है, आपका टाइमिंग बेसिकली आ रहा है, इसलिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये ट्रुथ है, ये एस ऑफ, ये क्या, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी है ना ट्रूथफुल एनर्जी में आ रहे हैं, एक अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हैं। लेकिन ये क्या है, जब एस ऑफ सॉर्ड्स आता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है। तो इसमें कि थोड़ा जब बातचीत हो ना, तो थोड़ा हो सकता है कि इंसान के बीच में थोड़ा
सार्कास्टिक टोन आए आप दोनों का, या आप दोनों के कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, एक दूसरे से क्लैरिटी करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ डेफिनेटली हो सकता है एस ऑफ सॉर्ड्स में, क्योंकि न्यू बिगनिंग होती है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग में साथ में क्या, एक साथ में बोलते हैं ना, एक कर्कश, एक करना थोड़ा सा बोलते हैं ना एज, बोलते हैं ना ऑन द एज बोलते, वैसी बात होती है, वैसे उस तरह की बातें आप लोगों के बीच में हो सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि पर्सन में, ये पर्सन में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है इनका, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अभी भी इनके माइंड में रहता है। देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, देखो ये कितने कप्स कार्ड खुले इसके अंदर, देखो इसमें टेम्परेंस में भी कप्स है, ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड खुल रहा है, प्लस है ना इसके अंदर भी ये 7 ऑफ कप्स। तो मतलब ये पर्सन डेफिनेटली फुल ऑफ लव आ रहा है, लेकिन ये फिर भी चॉइसेस देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब जाऊँ कब नहीं जाऊँ, कब एक्शन लेना चाहिए, कब राइट टाइम है। ये सब चीज़ भी उनके माइंड में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है अभी भी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली स्टार्ट है, चालू है, लेकिन पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है इस पर्सन का अभी भी। तो डेफिनेटली इसलिए थोड़ा बहुत है ना, ऐसे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, थोड़ा ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं कि क्या करूँ नहीं करूँ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उनके भी दिमाग में अभी चल रहे हैं, क्योंकि गॉड उनको रास्ता दिखा रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि उनको नहीं चाहते हुए भी है ना आपके लिए सोचना पड़ना पड़ेगा, कि वो बार बार उनका आ रहा है। देखो 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आ रहा है, आर्कएंजल गैब्रियल उनका थ्रोट चक्र डेफिनेटली एक्टिवेट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। थ्रोट चक्र एक्टिवेशन के लिए थ्रोट चक्र बीज मंत्र है हम, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको करने से ही आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा बेसिकली। और थ्रोट चक्र आसन्स भी होते हैं, योगा आसन्स, वो भी आप कर सकते हो, उनसे भी थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है। थ्रोट चक्र एक्टिवेट होना मतलब खाली ये नहीं कि आप बोलना सीखो या आप अपनी बात एक्सप्रेस करना सीखो। थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि ईयर और ईयर, आपका ईयर और थ्रोट दोनों ओपन होना चाहिए, आपको सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। आपकी सुनने की क्षमता भी जब जागरूक होगी, आप रिसीविंग, क्यों आप रिसीव नहीं करते, आप सिर्फ बोलना चाहते हो। आप जब रिसीव ईयर्स को ओपन कीजिए अपने, अब जब अपने ईयर्स को ओपन करेंगे ना, आप अपने ईयर्स को ओपन करेंगे तो आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेजेस, आपके जो पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं आप वो सुन पाओगे। आपके सुनना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हो, तो सुनिए वो क्या बोलना चाहते। तो ऐसे थ्रोट चक्र जब एक्टिवेट करें तो बोले रिसीविंग एनर्जी में रहिए कि आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रिसीविंग, आई एम रेडी। तो रिसीव की एनर्जी में आइए, तभी आपको टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ स्टार्ट होगा। खाली बहुत लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि है ना, तो चक्र एक्टिवेट होने का मतलब ओनली बोलना या एक्सप्रेस करना, हम बोल नहीं पाते जब बोल रहे हैं। अरे रिसीविंग भी तो होना होता है कि नहीं होता है, लिसनिंग भी पार्ट ऑफ जर्नी है कि नहीं है। तो लिसन करना, सुनने की क्षमता भी रखिए। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है, आपके पर्सन को पता है कि पास्ट में उन्होंने कैसे आपके साथ में किया है, या उनकी फैमिली ने उनके आपके साथ में कैसे किया है, तो वो सब चीज़ें आप कुछ उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है, देखो कोई पर्सन उनके पास तलवार लेके डेफिनेटली खड़ा है, तो वो चीज़ उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ऐसे भी बोल सकते हो। अभी ये क्या उनके घर में या उनके फैमिली में या फ्रेंड्स के बीच में बहुत ज़्यादा आपके लिए डिस्कशन चल रहा है। डो टू वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंस समझने आ रही है उस पर्सन को बहुत क्लियरली, कि ये पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, अगर ये नहीं है तो मेरे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, इस तरह से पर्सन को समझने आ रहा है। क्योंकि आप ही उनका दरवाज़ा हो इकलौता, क्योंकि आप वो दरवाज़ा हो जो खुलेगा तभी लव अबेंडेंस, रिस्पेक्ट अबेंडेंस, मनी अबेंडेंस, जो भी अबेंडेंस, हैप्पीनेस वो पर्सन चाहता है तभी उसको मिलेगा या मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये पर्सन को समझने आ नहीं रही थी बात, ये अभी धीरे धीरे समझने आ रही है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की भी एट प्रेजेंट चल रही है उनकी। और हो सकता है जिनका आर्कएंजल गैब्रियल, सपोज आपके पर्सन आपकी नहीं सुनते थे तो अभी सुनेंगे, क्योंकि उनका भी रिसीविंग चक्रा, वैसे बोलते हैं ना सुनने वाला चक्रा, उनका भी जागरूक होगा और वो भी सुनेंगे आपकी बात, पहले जो नहीं सुनते थे कम्प्लीटली, जैसे बोलते हैं कम्प्लीटली सुनना ही नहीं चाहते थे पहले, तो वो बात तभी है ना उनकी है ना चेंज होगी। ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है, ये पर्सन का देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका व्हील का कार्ड आ रहा है, तो ये आप लोग का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। और ये पर्सन देखो पानी में दिख रहा है, तो फुल ऑफ इमोशंस है। अभी मैं भी बोल रहा हूँ कि पर्सन बहुत इमोशनल एनर्जी में है, फुल ऑफ लव एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हैं। उनके देखो हार्ट पे भी उनका है ना हाथ रखा हुआ, उनका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ पे भी हार्ट चक्र का कार्ड ओपन हो रहा है। तो ये पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट होना है। हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है तभी इंसान अनकंडीशनल लव फील कर पाता है अपने पर्सन के लिए। जैसे अगर आप अपने पर्सन किस तरह से भी बिहेव करो, आपको कुछ इफेक्ट नहीं करता है, या किस तरह से भी वो कौन से भी रिलेशनशिप में है, किस तरह से बिहेव करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अनकंडीशनली उस पर्सन को बिहेव करते होंगे कितनी भी बुराइयाँ देखने के बाद में।
जब पार्वती होती है ना, उनको बहुत भड़काया जाता है उनके शिव के लिए कि यार ये पर्सन आपके लिए, उनका लास्ट टेस्ट होता है ना, उनको बोला जाता है ये पर्सन ऐसा है, ये अघोरी है, ये साधु है, ये तुमको कोई ना मटेरियलिस्टिक सुख नहीं देगा, फिजिकल सुख नहीं देगा, ये क्या घर बनाएगा, मतलब लेकिन तो भी पार्वती जी है ना अपने इरादे से हिलती नहीं है, वो बोलती नहीं मैं इसी पर्सन से शादी करूँगी। तो ये भी एक तरह का टेस्ट आपके लिए आ सकता है आने वाले टाइम में, या हो आप गुजरे होंगे तो भी पता नहीं, लेकिन ये सब टेस्ट भी आते हैं क्योंकि ये शिव शक्ति की जर्नी है बेसिकली। मैं आप लोग को बता देती हूँ, तो शिव शक्ति की जर्नी होती है तो जो परीक्षाएं शक्ति को देनी पड़ी थी वो शिव को देनी पड़ी वो आपको भी देनी पड़ेगी, ये से याद रखिएगा। तो ये फ्लो का कार्ड आ रहा है, ये आप लोग आपके पसंद भी फ्लो के साथ में चल रहे हैं और उनका वो डेफिनेटली हार्ट चक्र उनका एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है वो थोड़ा अभी लोनली फील कर रहे हो क्योंकि उनके हाथ में देखो लाइट है, उनको लाइट डेफिनेटली दिख रही है, उनको दिखाई दे रहा है कि मेरा घर कौन है, मेरा मतलब ये उनको दिखाई दे रहा है कि आप उनका डेस्टिनेशन हो, ये चीज़ भी उनको दिखाई दे रही है, वो आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लोजली क्योंकि उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है और वो एक ही नया लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है। आप ट्रस्ट कीजिए, ये 0 एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है, तो ये आपका एक ट्रस्ट का कार्ड भी बोल सकते हो। तो ये पर्सन डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी में आ चुका है, कम्प्लीटली झुक चुका है, ऐसे बोल सकते हो। एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में आ रहा है, तो आप लोग बहुत होपफुल रहिए क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है बेसिकली। क्योंकि मैच्योरिटी में बोल रहा हूँ आपके पर्सन को मैच्योरिटी डेफिनेटली आ रही है, तो मैच्योरिटी मुझे डेफिनेटली इस पर्सन में आते हुए दिखाई दे रही है। और डिसऑर्टेड फेमिनिन हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा डिसऑर्टेड फेमिनिन एनर्जी में थे, लेकिन अभी पहले वो आपको इस तरह से देखते थे तो भी वो रूल आउट नहीं कर सकते, या आप उनको इस तरह से देखते थे डिसऑर्टेड एनर्जी में, लेकिन ये कम्प्लीटली चेंज होगा अभी आप देखिएगा। क्योंकि ये पर्सन के देख रहे हो इसमें आपको बार बार तीनों चक्र दिख रहे हैं आपको, इनका रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र तीनों एक्टिवेट हो रहा है इस पर्सन का, और इनकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली आगे बढ़ रही है। तो डिसऑर्शन इनका डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। डिसऑर्शन ख़त्म होने के लिए कभी कभी क्या होता है, वो डिसऑर्शन सामने दिखाना पड़ता है उस पर्सन को, तो उनके डिसऑर्शंस उनके सामने दिखाए जा रहे हैं, गॉड उनको दिखा रहे हैं कि आप इस तरह की डिसऑर्टेड एनर्जी में हो, तो वो आप इम्प्रूव कीजिए। तो वो उनके साथ में हो रहा है। देखो इनका आप देख रहे हो रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा तीनों दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये तीनों चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट चक्रास है ये, और ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी है ना करेज, और आपकी है ना ग्रोथ, और आपके लव फैक्टर तीनों को दिखाता है। तो ये पर्सन के तीनों चीज़ की एक्टिवेशन चालू है और एक्टिवेशन हो रहा है, और बहुत ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और क्रिएटिविटी मुझे आप दोनों जन कुछ ना कुछ क्रिएटिव आगे करते हुए साथ में दिखाई देते हो। ये आप दोनों का क्रिएटिवली या डेटिंग जिस तरह से आप करोगे बहुत क्रिएटिव तरह की डेटिंग होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नए तरह से आप डेटिंग करोगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि शायद आपके पर्सन बहुत एडवेंचरस पर्सन हो या बहुत एडवेंचर उनको पसंद आएगा। अभी आप दोनों नहीं करते होंगे तो करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लाइफ में कुछ नया करने का मन करेगा। तो मुझे लगता है जब आपकी डेटिंग स्टार्ट होगी तो आपके पर्सन की शायद बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी कि आपके साथ में ये करे, वो करे, ये सब चीज़ करे, या फिर कहीं घूमने जाए या फिरने जाए, या कुछ रिवर राफ्टिंग करे, या बलून पे घूमने जाए, ऐसा कुछ उनका होगा मन में, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के मन में भी एट प्रेजेंट उनकी करंट फीलिंग और करंट एनर्जी कम्प्लीटली यही चल रही है। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।